तुम्हारे घर का बाऊजी, तुम्हारे घर का बुजुर्ग, तुम्हारे घर का बड़ा, तुम्हारे घर का बाप कैद में पड़ा हो और तुम दिवाली पे गुजिया पपड़िया खा लेते हो। धिक्कार है रायसेन वालों को। शिव मंदिर में ताला डला है और तुम दिवाली मना रहे हो। शंकर के मंदिर में ताला लगा हुआ है और तुम लड्डू खा रहे हो। अरे आसपास में कोई तालाब हो तो थोड़ा सा पानी चुल्लू भर कर लिया। देश आजाद हुआ उस समय से ताला डला है वो शंकर के मंदिर में। सन 74 में एक मुख्यमंत्री जी आए थे और केवल एक दिन के लिए वो ताला खोल कर गए थे। मेरा भारत आजाद हो गया पर मेरा शंकर आज तक आजाद नहीं हो पाया। ऐसा रायसेन है। मैं आह्वान करता हूं इस मध्य प्रदेश शासन के आदरणीय मामा जी को, जिनका नाम है शिवराज, और शिवराज के राज्य में अगर शंकर कैद में है तो वो फिर राज किसी काम का नहीं। जिनका नाम शिवराज है और उनके राज्य में वो सनातनी है। मैं अच्छे से जानता हूं कि मेरे मामा शिवराज सनातनी हैं और जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी भी, वो भी सनातनी हैं। जो पर्यटन मंत्री बनकर केंद्र में बैठे हैं वो भी सनातनी हैं और जो प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं वो भी सनातनी हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे सत्य अपनी जगह खड़े होकर दोनों हाथ हिलाकर कह दो, खड़े हो जाओ आज। हर हर महादेव। राष्ट्र आजाद हो गया, भारत आजाद हो गया, पर मेरा शंकर आज तक इस रायसेन की कैद में पड़ा हुआ है। उसको कैद से मुक्त कर दिया जाए, मंदिर का ताला खोल दिया जाए। एक बार जोरदार ताली बजाओ और मामा को आह्वान करिए कि मेरे शिवराज मामा, आप में वो बल है। आप इस मध्य प्रदेश शासन के वो राजा हो जिनको यशस्वी राजा कहा जाता है। ये रायसेन की भूमि आपके लिए पलक और पावड़े बिछाकर खड़ी है। आप आइए और ताला खोल कर जाइए शंकर के मंदिर का। सनातनी जाएगा शिव मंदिर। हम इंतजार करेंगे मामा आपका, क्योंकि आप यशस्वी राजा हो। मध्य प्रदेश को जो 4 चांद आपने लगाए हैं, एक चांद और लगाने का प्रयास करिए। इस रायसेन क्षेत्र के लोग आपके लिए गुहार कर रहे हैं। दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव है। और मैं चाहूंगा इसी